हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थाई ड्रामा विक्ड एंजल एपिसोड 4। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑफिस में युतकान रंपा को रोज़स देता है और कहता है, ये आपके लिए है, मैं इसे आवाज़ में रखता हूँ। वो स्माइल करती है। तभी वहाँ से हमसे भागते हुए आके कहती है, पविड़ा ओड्डा काम करने के लिए कंपनी आ रहे हैं। ये सुन के रंपा शॉक होती है। पविड़ा ओड्डा कंपनी आते हैं। रंपा कहती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पविड़ा कहती है, चाय ने मुझे अपना पोजीशन दिया, मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ रंपा। चाय ने मुझे अपना शेयर्स भी दे दिया, तुम्हें पता है? रंपा गुस्से से कहती है, तुमने मेरे पापा के साथ क्या की बताओ? वो कहती है, रंपा तुम मुझसे ऐसा बात नहीं कर सकती। युतकान रंपा से कहता है, सब लोग देख रहे हैं, अब चुप हो जाओ। रंपा सबको डांटती है। पविड़ा कहती है, मैं तुम्हारी माँ, अब कंपनी आ गई ना, अब मैं तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस होने नहीं दूंगी। और दोनों लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट के अंदर डा अपनी माँ की तारीफ़ करती है। वो दोनों बहुत हंसते हैं। डा कहती है, फाइनली अब सीईओ बन गई। तभी लिफ्ट रुक जाती है। वो दोनों डर जाते हैं। डा घबरा के सभी बटन्स प्रेस करती है। वो दोनों बहुत चिल्लाते हैं। डा बहुत घबराती है और गिर जाती है। ये सब सीसीटीवी में रंपा देखती है। युतकान कहता है, ये तो अच्छा आइडिया नहीं है, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। रंपा कहती है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं उन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ। पविड़ा कहती है, रंपा हम लोगों को बाहर आने दो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? ओह मैं भूल गई, तुम्हारी माँ तो पहले ही मर गई ना। ये सुन के रंपा लिफ्ट के अंदर लाइट्स ऑफ करती है। पविड़ा और डा बहुत डर जाते हैं। युतकान कहता है, मुझे लगता है अब बस कीजिए, वो दोनों बहुत डर गए हैं। रंपा कहती है, तुमने नहीं सुना उसने मेरी माँ को कैसी डांटी? वो उसे देखता है। रंपा कहती है, वो के बंद करो, और वहाँ से जाती है। लिफ्ट का डोर्स ओपन होते हैं। वो दोनों बाहर आते हैं। रंपा कहती है, तुम दोनों तो मुझसे भी पहले आए थे ना, फिर अब आ रहे हो? पविड़ा कहती है, लिफ्ट रुक गया था, मुझे पता है किस कुत्ते ने ऐसा की। रंपा कहती है, ओह अच्छा, लिफ्ट पहले कभी भी ऐसा नहीं रुका, लेकिन अब तुम दोनों की वजह से लिफ्ट रुक गया। पविड़ा कहती है, बताओ हम दोनों कहाँ काम करें? चाय चाहते हैं कि मैं उनका काम करूं? रंपा कहती है, युतकान तुम इन दोनों को उनके डेस्क पर ले जाओ। युतकान उन्हें ले जाता है। रंपा स्माइल करती है। युतकान उन्हें स्टोर रूम लेकर आता है। पविड़ा कहती है, तुम जोक कर रहे हो क्या? वो कहता है, सॉरी मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। वो कहती है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन रंपा मेरी बॉस है। वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। तभी एम्प्लॉयज़ आके वहाँ डस्टबिन में कुछ फेंकते हैं। ये देख के पविड़ा बहुत गुस्सा होती है। रंपा सैमसिप और 2 एम्प्लॉयज़ को ऑफिस रूम देती है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। युतकान कहता है, पहले ये इसकी किसका ऑफिस है? वो कहती है, ये उस बुढ़े फ्रैंक का ऑफिस है। फ्रैंक डायरेक्टर से कहता है, मुझे अब रोमांटिक एक्शन फिल्म चाहिए जिसमें फेमस एक्टर्स होने चाहिए। रंपा मीटिंग आती है और कहती है, सब नहीं आए? युतकान कहता है, नहीं यही सब है। वो कहती है, ओके, पैरोस चाहता है हम उनके लिए एक रोमांटिक एक्शन मूवी बनाए। डायरेक्टर कहता है, इस टाइप के मूवीज़ बनाने में हमारा कंपनी बड़ी अच्छी है। इधर फ्रैंक फिल्म के लिए एक्टर्स चूज़ कर रहा होता है। वो कहता है, ये रंपा के एक्स बॉयफ्रेंड है, हम इसे नहीं ले सकते। एक एक्टर को फ्रैंक फाइनल करता है और कहता है, ये हमें चाहिए। इधर डायरेक्टर कहता है, हमारे पास 2 हीरो है, इनमें टोनाटा अच्छा है और वो आजकल बहुत फेमस भी है। वो कहती है, मैंने कहा ना मुझे टोनाटो नहीं चाहिए। ओके फाइनली हमारा मेल लीड है दिनसर। सब समझ गए। सैमसिप तुम उसे कांटेक्ट करो। सैमसिप कहती है, दिनसर हमसे काम करना नहीं चाहता। रंपा कहती है, उसे क्या चाहिए पूछो। सैमसिप कहती है, दिनसर पहले ही फ्रैंक का मूवी एक्सेप्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट भी सेंड कर दिया। रंपा गुस्सा होकर कहती है, वो बुढ़ा जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। युतकान कहता है, मुझे लगता है हमें दूसरी प्लान सोचना पड़ेगा। रंपा कहती है, सैमसिप तुम सारे मेल स्टार्स के शेड्यूल्स मुझे दो, जाओ। डायरेक्टर रंपा को स्टोरी सुनाता है। फ्रैंक कहता है, हमें सारे एक्टर्स के शेड्यूल्स चेक करना होगा, कौन कौन फ्री है, उन्हें बुक कर दीजिए, कुछ भी करो, हमें उन एक्टर्स को उस रंपा की कंपनी पर नहीं जाने दे सकते। रंपा स्टोरी सुन के डायरेक्टर का तारीफ़ करती है और कहती है, युतकान तुम पैरोस को दिखाने के लिए स्लेट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो। इधर घर में चाय पेपर पढ़ रहा होता है। तभी पविड़ा आती है। वो कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुमने ऐसा शक्ल क्यों बनाई? तुम्हें पता है आज तुम्हारी बेटी मेरी और मेरे बेटी के साथ क्या की?
वो कहता है क्या हुआ है बताओ। वो कहती है रंपा ने हम दोनों को लिफ्ट में फंसा दी और हमको एक स्टोर रूम दी, मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ। वो कहता है क्या रंपा ने इतना कुछ की, ज़रूर ये प्रैंक होगी। वो कहती है मैं झूठ बोल नहीं रही हूँ, दा तो बहुत डर गई थी, मैं उसे ऐसा नहीं देख सकती। वो कहता है तुम परेशान मत हो, मैं उसे हैंडल करूँगा। रंपा घर आती है और अपने पापा से कहती है पापा आप अभी तक सोई नहीं। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। वो कहती है क्या हुआ है। चाय कहता है तुम पर्सनल लाइफ और वर्क दोनों को मिक्स मत करो, मुझे पता है आज तुमने क्या की, तुम पवित्रा के साथ ऐसा क्यों की और तुमने लिफ्ट क्यों बंद करवा दी, अगर वो मर गई हो तो तुम क्या करोगी। वो कहती है वो उसने आपको ये सब बताई। चाय कहता है तुम वर्क प्लेस में पर्सनल लाइफ क्यों मिक्स की। वो कहती है मैंने नहीं, आपने ऐसा किया, उन्हें अपना शेयर्स देके, उन्हें काम करना भी नहीं आती। वो कहता है वो कंपनी में हेल्प करना चाहती है, पवित्रा पहले भी काम कर चुकी थी इसीलिए मैंने उसे काम दिया। रंपा कहती है आप उनके साइड हो क्या, वो दोनों बहुत बुरे हैं। चाय कहता है तुम्हारी माँ तो तुम्हें कुछ नहीं सिखाई ना। वो कहती है आपने भी मुझे कुछ नहीं सिखाई ना। चाय गुस्सा होकर कहता है रंपा तुम चुप रहो। रंपा अंदर जाती है, ये सब ऑन देखती है। रंपा अपनी रूम में बहुत रोती है, तभी ऑन आती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, तुम जल्दी से सो जाओ। रंपा को ऑन हक करती है तुमने कुछ गलत नहीं की, रोना मत, मुझे पता है तुम्हारे पापा भी अच्छे हैं। रंपा कहती है लेकिन हर बार उस पवित्रा के वजह से पापा मुझ पे चिल्ला रहे हैं, पापा मेरे फीलिंग्स के बारे में केयर ही नहीं करते। और पास्ट याद करती है कि कैसे रंपा के ग्रेजुएशन के दिन उसके पापा पवित्रा को इंट्रोड्यूस किया था। ऑन कहती है रंपा तुम अपसेट मत हो, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है तुम भी उनसे बहुत प्यार करती हो। रंपा कहती है मैं आपकी जैसी बनना चाहती हूँ, स्ट्रांग, लेकिन मैं नहीं बन सकती। ऑन कहती है मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो बुरा करेगा उनके साथ बुरा ही होगा। रंपा ऑन को थैंक यू कहती है। ऑफिस में सैमसिप और 2 एम्प्लॉयज़ ऑफिस रूम से अपनी चीज़ें लेकर आते हैं। पवित्रा और दा ऑफिस में फ्रैंक का रूम में आके बैठते हैं और बहुत खुश होते हैं। वो दोनों सेल्फी लेते हैं। रंपा युतिकन पैरोस के ऑफिस जाते हैं। वो कहती है युति तुम रेडी हो। वो कहते हैं हाँ मैं रेडी हूँ। उसके हाथ पकड़ता है और पूछता है रंपा तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। रंपा पैरोस से कहती है मैं एक स्टोरी डिस्कस करने के लिए यहाँ आई हूँ, शुरू करते हैं। पैरोस कहता है रुको, मैंने दूसरी कंपनी को भी कांटेक्ट किया, वो भी आ जाएंगे, हम सब एक साथ सुनेंगे। वो कहती है कौन है वो। तभी फ्रैंक आता है। पैरोस कहता है यही हमारा दूसरा कंपनी है। रंपा कहती है ये प्रोजेक्ट एक रोमांटिक एक्शन टाइप है। पैरोस कहता है रंपा तुम पहले ये बताओ कि मेल हीरो कौन है। फ्रैंक कहता है मैंने पहले ही दिनसोर को कांटेक्ट कर लिया, दिनसोर हाफ थाई और हाफ चाइनीज़ है। ये सब सुन के रंपा अपनी गुस्सा कंट्रोल करती है। पैरोस कहता है रंपा तुम किसको कांटेक्ट की। वो कहती है अभी ऑडिशंस चल रही है, हम नए हीरो को ले रहे हैं। पैरोस कहता है मेरे पास तुम दोनों के लिए एक आइडिया है, मैं हांगकांग वालों से कोलैबोरेट कर रहा हूँ, वहाँ एक फ़िल्म कंपनी है जिसका नाम है जी की कंपनी, लेकिन अभी हम उनके मूवीज़ यहाँ रिलीज़ करेंगे, हम उनके ही एक्टर को रखो तो अच्छा होगा ना। मुझे सिमोन चाहिए। उसका नाम सुन के रंपा को कार में जो हुआ वो याद आती है। सिमोन यंग अभी बहुत फेमस है। रंपा कहती है लेकिन मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर हमारे एक्टर्स रहे तो अच्छा होगा। पैरोस कहता है कौन सिमोन यंग को लेकर आता है, मैं उस कंपनी को ही कंसिडर करूँगा। इधर सिमोन का कॉन्सर्ट में डा होती है। एंकर कहती है हम पहले 100 वीआईपी लोगों को फ़ोटोज़ लेंगे, प्लीज़ आगे आइए। और सबकी पासेस चेक करते हैं। डा के पास नहीं होती। सब लड़कियां उस पर हंसती है। बॉडीगार्ड्स डा को सिमोन के पास नहीं जाने देते। तभी डा गिर जाती है। सिमोन उसके पास जाके उसे उठाकर ले जाता है। इधर युतकन कहता है मैंने सुना सिमोन थाईलैंड में कुछ और दिन रुकेगा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वो कहती है हाँ, वरना वो बुड्ढा उसे हमसे छीन लेगा। रंपा किसी को कॉल करके कहती है मैंने सुनी तुम कल की इवेंट में सिमोन का होस्ट हो। वो कहती है हाँ, वो तो बहुत अच्छा है, मैंने इंस्टाग्राम में उसका पिक्चर्स पोस्ट कर दी। रंपा कहती है मैं उसे काम के बारे में कांटेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उसके एजेंसी वालों को भी पता नहीं है कि वो आज कहाँ है। वो कहती है ओके मुझे सोचने दो, मुझे लगती है कि वो किसी शान जगह गया होगा। वैसे कौन सा काम है, मुझे बता सकती हो क्या। रंपा कहती है हाँ ज़रूर, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बता दूँगी। युतकन उसे मोबाइल देके कहता है मैंने ट्विटर में ये देखा है। वो डा और सिमोन को देखती है। वो कहता है
मैंने पढ़ा कि वो सिमोन फ़ैन पेज के एडमिन है, वो टॉप फ़ैन भी है। उसको सिमोन के बारे में पता होगी। मुझे लगता है हमें दा से पूछना पड़ेगा। वो कहती है नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। वो कहता है लेकिन हमें बात करनी होगी क्योंकि उसे सिमोन के बारे में सब कुछ पता है। वो कहती है मैं उसकी हेल्प नहीं लेना चाहती, तुम नहीं समझ पा रहे हो। वो कहता है लेकिन हमें फ्रैंक से भी डील करना होगा ना, हम सिमोन के पास पहले जाएंगे। मुझे पता है तुम दा से अनकम्फर्टेबल फील करती हो, लेकिन ये कंपनी के लिए है। मुझे लगता है इस सिंपल मैटर को तुम हैंडल करोगे। और स्माइल करता है। रंपा और युतकान दा के पास जाते हैं। रंपा उसके हाथ पकड़ के कहती है बताओ मुझे सिमोन कहाँ है। दा कहती है क्या हुआ तुम्हें रंपा। रंपा कहती है मुझे सिमोन से कुछ बात करनी है। वो कहती है मुझे क्या पता वो कहाँ है। रंपा कहती है कैसी फ़ैन हो तुम, तुम्हें पता नहीं है कि वो कहाँ है। दा कहती है वो जा चुका है, तुम्हें क्या चाहिए। रंपा कहती है झूठी, मुझे पता है वो थाईलैंड में है, तुम मुझे बताओ वो कहाँ है। दा कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, और उसे चिढ़ाती है। रंपा उसे पकड़ के कहती है बताओ मुझे। वो उसे मारने वाली होती है। युतकान उसे पकड़ता है। दा कहती है तुम मुझसे अच्छे से बात करो तब मैं बता दूंगी, लेकिन तुमको तो अच्छे से बात करना नहीं आती ना, तुम मेरे सामने झुको। रंपा कहती है मुझे लगता है तुम्हें सच में पता नहीं होगी कि वो कहाँ है। अगर मेरे डैड नहीं हो तो तुम यहाँ पर नहीं होती। दा कहती है तुम मुझसे ऐसा बात नहीं कर सकती। रंपा कहती है मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती हूँ इडियट, और उसे मारती है। तभी युतकान उसे खींच लेता है। दा कहती है मैं जाके माँ को बता दूंगी। रंपा कहती है हाँ हाँ बताओ वो क्या करेगी, मैं भी देख लूँगी, मैं तुम्हारी माँ को भी मारूंगी, चलो जाओ यहाँ से। युतकान उसे पकड़ता है और कहता है आप क्या कर रहे हो, आप क्यों डा को मार रही थी। वो कहती है अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। वो उसे छोड़ देता है और कहता है मैं उससे पूछूंगा। डा कहती है माँ वो रंपा ने फिर से मुझे डांटी। पविड़ा कहती है उसने ऐसे कही, मैं जाके उसे हैंडल करूँगी। तभी युतकान आता है। वो कहती है तुम्हारे बॉस की क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है रंपा आपसे माफ़ी मांग रही थी। वो कहती है क्या वो हमसे माफ़ी मांग रही थी। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो कैसी है। वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रंपा और कंपनी को दा की हेल्प चाहिए। सिमोन कहाँ है ये दा ही जानती है। हमारी कंपनी सिमोन के साथ मूवी साइन करवाना चाहती है। दा की हेल्प के बिना हमारी कंपनी ट्रबल में आ जाएगी। अगर वो हमारा मेल लीड बनेगा तो वो डा से भी क्लोज होगा ना। डा कहती है कैसी। वो कहता है आपको पता है ना चाय ने आपको लीडिंग एक्टर्स बनने वाले थे, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि सिमोन लीडिंग एक्टर बने, आप सिमोन के साथ लव सीन भी कर सकते हो। ये सुन के वो बहुत खुश होती है। पविड़ा कहती है मेरी बेटी तुम लोगों की हेल्प नहीं करेगी, जाओ यहाँ से। डा कहती है माँ हमें उसका बात सुननी चाहिए। पविड़ा कहती है तुम भूल गई रंपा ने हमारे साथ क्या की। डा कहती है मैं रंपा की हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं कंपनी की हेल्प कर रही हूँ। तो कौन कहता है अगर कोई और कंपनी सिमोन को ले गए तो हमारे शेयर्स ड्रॉप हो जाएंगे। डा कहती है मेरी एक कंडीशन है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। वो कहता है मैं जाके पहले रंपा से बात करूँगा। वो कहती है नहीं तुम मेरे साथ चलोगी वरना मैं नहीं बताऊँगी। इधर सिमोन स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है। तभी दा रंपा और युतकान को लेकर आती है। दा सिमोन के पास भागती हुई जाती है और कहती है तुम तो बहुत क्यूट हो। सिमोन रंपा को देख के कहता है तुम दोनों यहाँ। वो कहती है मेरे पास वर्क प्रपोजल है। वो कहता है तुम दोनों तो बहुत रूड हो, आज मेरा ऑफ है। वो कहती है ये बड़ी प्रोजेक्ट है इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। सिमोन उसे इग्नोर करता है। रंपा वहाँ बैठती है। वो कहता है तुमको किसने बोला यहाँ बैठने के लिए। वो कहती है पहले तुम मेरे प्रपोजल तो सुनो। वो कहता है जिसने मुझे मारी मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा, देखो मेरे फेस को, ये कैसा हो गया। तुम्हारे वजह से मैं कंसीलर्स भी यूज़ कर रहा हूँ। वो कहती है देखो वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट थी, कोई आके तुम्हारे कार में बैठ जाए तो तुम क्या करोगी बताओ मुझे। वो कहता है तुम जा सकती हो, मैं तुमसे काम नहीं करूँगा। दा युतकान से पूछती है इन दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है ये तो बड़ी कहानी है। रंपा कहती है मेरी कंपनी मूवीज़ प्रोड्यूस करती है, तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम इससे भी ज़्यादा फेमस हो जाओगे। वो कहता है ये काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या। वो कहती है हाँ इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। वो कहता है ओके फिर तो मैं काम नहीं करूँगा। वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए बताओ। वो कहता है मैं बताऊँगा तो तुम करोगी। वो कहती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो हंस के कहता है तुम तो मुझसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ओके मैं उसे सोचता हूँ। तभी वह फ्रैंक आता है। रंपा कहती है तुम यहाँ कैसे आए। फ्रैंक कहता है सिमोन कहाँ है मुझे भी पता है रंपा। वो कहती है
मैंने अभी बात पूरी नहीं की, तुम वेट करो। फ्रैंक कहता है, बड़े बात करेंगे, तुम चुप रहो, हमारी कंपनी आपके साथ काम करना चाहती है। सिमोन कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों की नहीं बनती। वो कहती है, हाँ, हम एक दूसरे से हेट करते हैं। सिमोन कहता है, ओके फ्रैंक, आप रंपा को लाइक नहीं करते ना, और मैं भी उन्हें लाइक नहीं करता, इसीलिए मैं आपके साथ काम करूँगा। ये सुन के फ्रैंक खुश होता है और वो दोनों वहाँ से जाते हैं। ये देख के रंपा बहुत इरिटेट होती है। इससे एपिसोड 4 कंप्लीट होती है। थैंक यू।